नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरी। 2024 के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीखों में अब बस कुछ ही वक्त बाकी रह गया है। लेकिन चुनाव की तारीखों से पहले एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे ने देश का मूड पूरी तरीके से साफ कर दिया है, क्योंकि ओपिनियन पोल के आंकड़े ये बता रहे हैं कि जो लक्ष्य बीजेपी ने इस बार अपने लिए रखा है वो उसे हासिल करने से चूक रही है, लेकिन सरकार तो बना रही है। ये रिपोर्ट देखिए और उन एक एक सीटों का पूरा गणित समझिए जहां बीजेपी को इस बार मुश्किलें आ सकती हैं। पूरे विश्वास से कह रहा है, बच्चा बच्चा कह रहा है, गांव भी कह रहा है, शहर भी कह रहा है, अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। इसे हिंदुस्तान के प्रधान का आत्मविश्वास कहिए, राजनीतिक भविष्यवाणी कहिए या फिर सियासी शत्रुओं को परास्त करने का रणनीतिक हथियार समझिए, मगर 140 करोड़ के देश में चुनावी कैनवस पर मैजिक करने के लिए विख्यात प्रधानमंत्री मोदी नई भगवा लकीर खींचने का दावा कर रहे हैं। और ऐसा एक बार नहीं, बार बार कमोबेश हर रैली में 400 पार वाली हुंकार भर रहे हैं। जब 400 सीटों के साथ सशक्त वापसी की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, तब एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे बताता है कि देश में फिर से बीजेपी की ही सरकार बनने के आसार हैं। एनडीए को 2019 से ज्यादा सीटें मिलने की संभावना है, मगर एनडीए 400 से 34 सीटें पीछे रह जाएगा। हालांकि ओपिनियन पोल चुनाव की तारीख के ऐलान से ठीक पहले किया गया है। पूरी तस्वीर अब देखते हैं, देश भर की तस्वीर। तो ये देखिए एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे, 366 सीट एनडीए, 156 सीट इंडिया और अन्य की बात करें तो 21 सीट मिलती हुई दिख रही है एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक, यानी 366 एनडीए। और सीधे तौर पर यह कहा जाए कि अगर हम सर्वे की बात करें तो इस लिहाज से तीसरी बार मोदी सरकार, एक बार फिर मोदी सरकार, और इस बड़े आंकड़े के साथ एक बार फिर मोदी की वापसी। एबीपी न्यूज सी वोटर सर्वे के मुताबिक एनडीए को 366 सीट मिलने का अनुमान है। तो ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि 400 सीटों से कहां चूक रहे हैं मोदी। बीजेपी का ब्रेकर किस राज्य में है? 34 सीटों की चुनौती पूरी कर पाएंगे मोदी? क्योंकि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 16 मार्च की दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। जब एक महीने से भी कम का वक्त बचा है, तब कहां-कहां मोदी के मिशन 400 प्लस को चुनौती मिल रही है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि सर्वे के मुताबिक मोदी विरोधी ग्रैंड अलायंस के बावजूद 2019 से कितना आगे दिख रहा है एनडीए। 19 से बेहतर 24 जी, क्योंकि बीजेपी अगर 303 से एक भी सीट ऊपर पा रही है, इसका मतलब है कि बीजेपी का जो नारा था जी, वो ये था कि 19 से बेहतर प्रदर्शन 24 में जी। और ये कोई भी सत्ता, केंद्रीय सत्ता अगर लगातार सत्ता में नहीं आ रही है, बेहतर प्रदर्शन करते हुए सत्ता में आ रही है जी, तो ये अपने आप में इतिहास रचना। वोट युद्ध की औपचारिक शुरुआत से ठीक पहले हुए ओपिनियन पोल में 2019 के मुकाबले एनडीए को 13 सीटें। हालांकि ओडिशा में बीजेडी का एनडीए में वापसी होने पर यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। जो बीजेपी है उसको 10 सीट और बीजेडी को 11 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। इंडिया गठबंधन के खाते में एक भी सीट नहीं गई है और अदर्स के खाते में भी एक भी सीट नहीं गई है। तो कुल मिला के जो है वो बराबरी तो दिख रही है, लेकिन फिर भी जो है बीजेडी अच्छा परफॉर्म कर रही है, 11 सीटें हैं उसके पास। देश के सबसे बड़े सूबे में एनडीए नई लकीर खींचते दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए को 10 सीटें ज्यादा मिल रही हैं। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी को 1 सीट का फायदा दिख रहा है। असम में भी बीजेपी को 3 सीटें ज्यादा मिलती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक नॉर्थ ईस्ट के बाकी 7 राज्यों में भी बीजेपी को ही फायदा हो रहा है। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन की वजह से एनडीए की सीटें बढ़ती दिख रही हैं। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ और केंद्र शासित प्रदेशों में भी एनडीए को 2019 की तुलना में ज्यादा सीटें मिल रही हैं। यही वजह है
कि मोदी सरकार की सशक्त वापसी होती दिख रही है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक दिल्ली में बीजेपी की जीत की हैट्रिक लग रही है। सत्ता में तीसरी बार मोदी सरकार की वापसी हो रही है, लेकिन बीजेपी ने 400 सीटों की जो लक्ष्मण रेखा विपक्ष के सामने खींची है, उसमें वो चूकती दिख रही है। हालांकि बीजेपी को भरोसा है कि वो कैसे भी करके 400 के लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। लोकसभा चुनाव में पूरे देश में 400 पार मोदी जी के लिए पूरी 400 पार की जो सब लोगों ने तय किया है, इस बार 400 पार ये गारंटी लोगों ने ली हुई है। और महाराष्ट्र में इस बार 45 पार ऐसा माहौल है। मोदी जी का हाथ मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के जनता ने पूरा मन बना लिया है। अब की बार 400 पार भाजपा अब जो कहती है वो करके दिखाती है। यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2 बार सफलता के साथ सरकार बना चुके हैं और हम इस बात के लिए गौरवान्वित है कि जब जब उनने कहा था जैसा जैसा हमेशा वो सिद्ध हुआ है। और अब की बार तो ये भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। पूरी पार्टी लगी हुई है सरकार के कामों के बलबूते पर, और जिस प्रकार का माहौल बन रहा है हमसे ज्यादा तो विपक्षी परेशान है। ये बीजेपी का आत्मविश्वास है या विपक्ष को अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश? क्योंकि बीजेपी जब भी चुनाव में जाती है अपने विरोधियों के आगे एक लंबी लाइन खींच देती है। 2019 में भी बीजेपी ने यही किया था, लेकिन इस बार लक्ष्य वाकई बड़ा है और कई राज्यों में बीजेपी के लिए ब्रेकर लग सकते हैं। इनमें तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना वो राज्य हैं जहां बीजेपी को खाता खोलने और पुराने स्ट्राइक रेट को बढ़ाने में मुश्किल आ सकती है। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक जिन राज्यों की वजह से बीजेपी 4 सीटों से चूक रही है, उसमें 2019 के मुकाबले इस बार हरियाणा में 2 सीटें कम हो रही हैं, पंजाब में 3 सीटें कम हो रही हैं, कर्नाटक में 3 सीटों का नुकसान है, बिहार में 7 और महाराष्ट्र में 13 सीटों का नुकसान। कुल मिलाकर 28 सीटों का नुकसान इन्हीं राज्यों में होता दिख रहा है। ओपिनियन पोल के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का जादू पूरे देश में सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन कुछ राज्यों में इसका असर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है। इन राज्यों में तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे राज्य शामिल हैं। लेकिन बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी पर पूरा भरोसा है कि वो इन राज्यों की हवा चुनाव से ठीक पहले बदल देंगे। साथियों, मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। मतलब साफ है, जिस तरह अर्जुन की नजर मछली की आंख पर थी, प्रधानमंत्री मोदी की नजर 400 पार के लक्ष्य पर है। ओपिनियन को अगर आधार माना जाए तो इस बार कई राज्य ऐसे हैं जहां मोदी फैक्टर बेअसर दिख रहा है। इसमें वो साउथ ब्लॉक भी है जो बीजेपी के लिए मुश्किल रहा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य भी हैं जहां मजबूत होने के बाद भी इस बार बीजेपी की सीटें घट सकती हैं। अब सवाल यह है कि पीएम मोदी ने जो लक्ष्य अपने लिए तय किया है वो पूरा कैसे होगा। अम्मा मारे, सहोदरी मारे, स्त्री शक्ति बहुत बहुत आभारी। विपक्ष को लगता है कि 400 का टारगेट हलवा नहीं है, क्योंकि हिंदी बेल्ट में बीजेपी का जनाधार फिर भी समझ में आता है, पर साउथ में ये समझ से परे है, जहां 131 सीटों में से बीजेपी के पास फिलहाल सिर्फ 29 सीटें हैं और इनमें से भी 25 सीटें सिर्फ कर्नाटक में। यही वजह है कि बीजेपी के 400 पार के लक्ष्य में थोड़ी कसर बच रही है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने साउथ के सूखे को खत्म करने के लिए पूरा दम लगा दिया है, जिसकी बड़ी तस्वीर शुक्रवार को केरल और तमिलनाडु में देखने को मिली, जब पीएम मोदी को सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ी। केरला में करप्ट और नाकाबिल सरकार होने का बहुत बड़ा नुकसान
केरल के आप सब मेरे भाई बहनों को उठाना पड़ रहा है। एलडीएफ और यूडीएफ ने अपनी आंखें बंद कर रखी है। केरला को इन समस्याओं से छुटकारा तभी मिलेगा जब एक बार कांग्रेस, एक बार एलडीएफ, ये जो मिली भगत का चक्कर चल रहा है ना, वो चक्कर जब टूटेगा तब जाकर के आपको न्याय मिलेगा। दक्षिण भारत पर प्रधानमंत्री का फोकस कितना ज्यादा है, ये उनके आने वाले दौरे बताते हैं। पीएम मोदी 16 मार्च को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का दौरा करेंगे। 18 मार्च को पीएम तेलंगाना में ही रहेंगे और कर्नाटक और तमिलनाडु में भी जाकर बैठक करेंगे। 19 मार्च को तेलंगाना, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में पीएम कई रैलियां करेंगे। दरअसल दक्षिण का किला बीजेपी के लिए हमेशा से कमजोर पड़ी रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी अपनी कमजोरी को ही अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाने में लगी है, क्योंकि प्रधानमंत्री साउथ में सिर्फ रैलियां ही नहीं कर रहे, सौगातें भी खूब बांट रहे हैं। 4 और 5 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी तेलंगाना में थे। इन 2 दिनों में उन्होंने तेलंगाना को 62,800 करोड़ की सौगात दी। इसी तरह पिछले 1 महीने में एम्स, आईआईटी, आईआईएम और आईआईटीडीएम जैसे गिफ्ट आंध्र प्रदेश को भी दे चुके हैं। तेलंगाना को न बीआरएस की सरकार चाहिए, न कांग्रेस की सरकार चाहिए। तेलंगाना को अपनी गारंटी पूरे करने वाली बीजेपी सरकार चाहिए। जानकारों की माने तो दक्षिण में स्टार्टअप्स, विशाल विश्वविद्यालय परिसर और चमचमाते संयंत्रों वाला नया भारत आकार ले रहा है। अगर मोदी अगले 3 सालों में भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने और 2047 तक उसे विकसित देशों की सूची में लाने के वादे को पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें दक्षिण में राजनीतिक ताकत बढ़ानी ही होगी। जान लीजिए कि भारत का 46% इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात सिर्फ दक्षिण के राज्यों से होता है। 46% टेक यूनिकॉर्न्स भी साउथ में है। आईटी इंडस्ट्री का 66% निर्यात 5 दक्षिणी राज्यों से होता है। इसी तरह ऑडिटर्स, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट और दूसरे प्रोफेशनल्स के 79% हब भी दक्षिण भारत में ही है। ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर मैं कह रहा हूं, मैं देश को यह भी विश्वास दिलाऊंगा कि तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। प्रधानमंत्री मोदी के लिए दक्षिण सिर्फ एक किला नहीं है, ये 400 पार का वो रास्ता है जिसकी अगली मंजिल पर विकसित भारत का सपना टिका है। लेकिन मजबूत लहर के बाद कई मोर्चों पर बीजेपी को तगड़ी चुनौती मिल रही है, जैसे पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन, बिहार में तेजस्वी यादव, महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना, पंजाब में कांग्रेस और केजरीवाल का गठजोड़, केरल में कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़ और हरियाणा में कांग्रेस। 400 पार के लक्ष्य में बीजेपी चूक रही है तो इन्हीं वजहों से, क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल में बीजेपी कोई ऐसा चेहरा खड़ा नहीं कर पाई है जो ममता को चुनौती दे सके। यही वजह है कि बंगाल में बेहतर करने के बाद भी बीजेपी के लिए गुंजाइश रह जाती है। तमिलनाडु में बीजेपी के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो सकता है। बिहार में नीतीश कुमार से गठबंधन के बाद भी एनडीए को 7 सीटों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान महाराष्ट्र में होने की बात कही जा रही है, जहां उद्धव गुट की शिवसेना 2 फाड़ होने के बाद भी जमीन पर पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है, क्योंकि इस बार 48 सीटों वाले महाराष्ट्र में बीजेपी की टक्कर महाविकास अघाड़ी गठबंधन से होनी है, जिसमें एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है। पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बीजेपी के लिए किसी लक्ष्मण रेखा से कम नहीं है, जो इतना मजबूत है
कि बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। इसी तरह केरल और हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी को सीधी टक्कर दे रही है। लेकिन बीजेपी के पास एक ऐसा योद्धा है जो न सिर्फ अनहोनी को होनी में बदल सकता है, बल्कि पूरे चुनाव का रुख अपने सामर्थ्य से बदल सकता है। जब बात सीधे प्रधानमंत्री मोदी की आती है तो विपक्ष के पास न कोई चेहरा दिखता है, न कोई ताकत, क्योंकि एक तरफ बीजेपी फुल चुनावी मूड में है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन अभी तक तय नहीं कर पा रहा कि साथ मिलकर लड़ना कैसे है। और यही वजह है कि हर दिन बीजेपी आगे निकलती दिख रही है और एक एक सीट पर मार्जिन लेती जा रही है। और इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खबरें एबीपी न्यूज पर आगे भी जारी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।